Very good morning to all of you. Welcome to EduCourse tutorial. सो मिरर फार्मूला के बेस पे आज हम लोग एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। आई होप कि इस न्यूमेरिकल में जो भी टॉपिक्स हमने आज तक डिस्कस किए हैं, जैसे मिरर फार्मूला हमने डिस्कस किया, रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्कस किया है, मैग्नीफिकेशन फार्मूला डिस्कस किया है, तो उन सब फार्मूला को यूज़ करके इस न्यूमेरिकल को हम करने वाले हैं। तो ये न्यूमेरिकल एक तरह से आपके लिए बन जाता है वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ओके, सो इस न्यूमेरिकल को देखने के बाद जो है आप मिरर फार्मूला के बेस पे और साथ में जो है मैग्नीफिकेशन फार्मूला और प्लस रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच का जो हमने रिलेशन निकाला है, ये सब जो है आप इसमें वेल अंडरस्टूड कर पाएंगे। ओके, तो चलिए न्यूमेरिकल को देखते हैं। न्यूमेरिकल हमें गिवन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर। तो दो हमें इसमें क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट में जो है 10 सेंटीमीटर एंड सेकेंड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसको 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर रखा गया है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड करना है, क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। फर्स्ट तो पोजीशन फाइंड करनी है इमेज की, मींस वैल्यू फाइंड करनी है हमें वी की। ओके, क्योंकि पोल से इमेज तक का जो डिस्टेंस होता है उसको वी से डिनोट करते हैं। नेचर फाइंड करना है, इमेज रियल है या इमेजनरी है। मैग्नीफिकेशन मीन्स इमेज छोटी बनेगी बड़ी बनेगी, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले जो है हम वैल्यू लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। तो हमें गिवन क्या क्या है, यहाँ पर गिवन है आपको u की वैल्यू विच इज़ 10 सेंटीमीटर। तो अभी हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। u की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 10 सेंटीमीटर। अब क्योंकि यहाँ पर हम कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, कनकेव या कन्वेक्स किसी भी मिरर की बात करते हैं, तो u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। नेगेटिव इसलिए होती है कि साइन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग अगर हम डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं पोल से लेफ्ट साइड के, तो वो नेगेटिव लिए जाते हैं। ओके, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर आर की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 15 सेंटीमीटर। और कनकेव मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो लेफ्ट साइड में होता है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। और यहाँ से हम जानते हैं एफ जो फोकल लेंथ है स्फेरिकल मिरर की, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। तो ये हो जाएगा रिलेशन हमारे पास -15/2 सेंटीमीटर। अब अगर हम बात करते हैं मिरर फार्मूला की, तो अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला 1/f इक्वल होता है 1/v + 1/u के। क्लियर है? तो वैल्यू पुटअप कर दें। 1/f की वैल्यू हमें गिवन है, f की वैल्यू हमें गिवन है -15/2, तो ये हो जाएगा -2/15 और इक्वल हो जाएगा 1/v + 1/v की वैल्यू, u की वैल्यू पुटअप कर दीजिए -10। ओके, और वी कैन से दैट 1/v की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1/10 - 2/15, क्योंकि माइनस है इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये जो है प्लस हो जाएगा। अब 10 और 15 का अगर हम एलसीएम लें तो हमें एलसीएम मिलेगा कितना, 30। आप ले सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। 10 और 15 का एलसीएम आता है 30। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/v = 3 - 4। ओके, और वी कैन से दैट 1/v इक्वल होगा -1/30 और v की जो वैल्यू है वो कितनी आई, -30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू -30 सेंटीमीटर हमें ये डिनोट करती है कि जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है वो दोनों सेम साइड में बन रही हैं, ठीक है। सेम साइड या बोल सकते हो आपकी लेफ्ट साइड में ही बन रही है। अब नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं कि इमेज कैसी होगी। तो अगर हम मैग्नीफिकेशन की बात करें तो m = होता है -v/u फार्मूला। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू, -v की वैल्यू -30 और u की वैल्यू -10। ओके, तो m की वैल्यू यहाँ से हमें मिलती है कितनी, -3। -3 ये हमें डिनोट करता है कि जो इमेज है वो 3 टाइम्स इमेज इज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स देन दी
ऑब्जेक्ट, या आप बोल सकते हो कि इमेज जो है उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से 3 गुना होगा, 3 टाइम्स होगा। ओके, इमेज कैसी होगी? इमेज जो है कनकेव मिरर की हम बात कर रहे हैं और लेफ्ट साइड में हमारा इमेज बन रहा है, इसका मतलब इमेज जो है वो कैसी होगी? इमेज इज रियल। ओके, इमेज इज रियल एंड रियल इमेज जो है वो इन्वर्टेड होती है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? फर्स्ट केस आपको क्लियर हो गया। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में हमें यू की वैल्यू गिवन है -5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा -15 सेंटीमीटर, सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगी -2/15 सेंटीमीटर। सिंपल हमें वैल्यू पुटअप करनी है। मिरर फॉर्मूला यहाँ पे रिटर्न है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यूज, सो इट विल बी 1/v प्लस हेयर -5, ओके, और 1/v इज इक्वल टू 1/5 -2/15। अब 5 और 15 का अगर हम एलसीएम ले तो वो हमें मिलेगा 15। ओके, सो हेयर 15 एंड इट विल बी 3 - 2, सो हेयर आई विल गेट 1/15 और v इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब v जो है वो हमें पॉजिटिव मिला है। पॉजिटिव मिलने का मतलब ये है कि इमेज जो है वो कहाँ बन रही है? बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ पर बन रही है? बिहाइंड द मिरर। की बात करते हैं तो मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू होता है -v/u। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे। v की वैल्यू हमें मिली है कितनी? 15, और u की वैल्यू कितनी हम लेके चले हैं? -5। ओके, सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हमें मिलेगा 3। सो m की वैल्यू जो है वो कितनी आई? 3। ये हमें डिनोट करता है कि जो इमेज है वो क्या है? 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है। इमेज इज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, और साथ में यहाँ पर जो इमेज है वो बना है कहाँ पर? मिरर के पीछे। ओके, सो इमेज कैसा होगा? इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्टेड। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्टेड। आई होप स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन जो है आपको वेल क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, सो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।